नमस्कार मित्रों, यूनिक अकादमी छतरपुर में मैं नीरज अवस्थी आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने संस्कृत विषय को लेकर आया हूं। संस्कृत की उत्पत्ति कैसे हुई, या संस्कृत शब्द क्या है, कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। संस्कृत को देखते हैं। संस्कृत दो शब्दों से मिलकर बना एक शब्द है, सम प्लस कृत, जिसका अर्थ है शुद्ध, परिमार्जित, संप्रत या शुद्ध परिमार्जित भाषा संस्कृत। संस्कृत में सम उपसर्ग के साथ क्री धातु प्लस कित प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द संस्कृत में सम उपसर्ग है, क्री धातु है और कित प्रत्यय और सुट का आगम हो जाता है, तब जाकर बनता है संस्कृत। अब बात आती है कि संस्कृत की जो संस्कृत व्याकरण है उसकी रचना किसने की। तो संस्कृत व्याकरण के रचनाकार जिन्होंने संस्कृत व्याकरण रची है वो है महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की। संस्कृत व्याकरण के रचयिता हैं महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि की एक पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अच्छा, इसे अष्टाध्यायी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पुस्तक में 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय, इसीलिए इसे अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है। महर्षि पाणिनि की माता का नाम माता का नाम दाक्षा या दाक्षी भी मिलता है कहीं कहीं। पिता का नाम फणि या पणिन, और इनके गुरु का नाम वर्ष या कहीं कहीं वार्ष भी मिलता है। तो इनके जो गुरु का नाम है वो है वर्ष या वार्ष। ये पिता का नाम पणि या पणिन और माता का नाम दाक्षा या दाक्षी। जो संस्कृत वर्णमाला की हमें संपूर्ण जानकारी मिलती है वो माहेश्वर सूत्रों से मिलती है। कहाँ से संस्कृत वर्णमाला की रचना हुई? महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में 14 सूत्र महर्षि पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है इसमें कुल 4000 सूत्र हैं, संपूर्ण सूत्र लगभग 4000, अगर एग्जैक्टली कहें तो 3978 सूत्रों का संकलन है। महर्षि पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की। इन 14 सूत्रों से संपूर्ण वर्णमाला और संपूर्ण संस्कृत की ग्रामर की रचना हुई। तो ये 14 सूत्र हमें कहाँ से प्राप्त हुए? इन्हें महेश्वर सूत्र क्यों कहा जाता है? आखिर क्या कारण है कि इन्हें महेश्वर सूत्र ही कहा जाता है और कुछ क्यों नहीं? और कोई नाम भी तो दे सकते थे, महेश्वर सूत्र ही नाम क्यों दिया? इसका भी रीजन है। महर्षि पाणिनि, ऐसा माना जाता है, कुछ पुस्तकों में मिलता है कि अपने गुरु के यहाँ, गुरु वर्ष या वार्ष के यहाँ पढ़ते थे। पढ़ने में थोड़ी कमजोर लेकिन इच्छुक थे, तो गुरु की आज्ञा से उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। और जब भगवान शिव की तपस्या की तो भगवान शिव प्रसन्न होके आए और उन्होंने 14 बार डमरू बजाई। उसके लिए एक सूत्र, एक श्लोक भी कहा जाता है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का में 9 पंचवारम। अर्थात नृत्य के अवसान में, अवसान का मतलब होता है समाप्ति पर, नृत्य के अवसान में नटराज राजो, नटों के राजा और उन राजाओं के भी राजा भगवान शंकर ने नृत्यावसान नटराज राजो ननाद ढक्काम, जो डमरू है वो बजाई। कितनी? 9 पंचवारम, 9 और 5 14 बार उस डमरू को बजाया। और उस 14 बार डमरू जो बजाई है उस 14 बार से महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्रों को सुना। इसलिए 14 जो सूत्रों को सुना तो डमरू किसने बजाई? महेश। और महेश किसका नाम है? शंकर जी का। महेश शंकर जी का नाम है। तो 14 बार जो डमरू बजाई गई है उन 14 बार में 14 सूत्र लिखे गए हैं, जिनसे क्या है, संस्कृत की वर्णमाला का हमें ज्ञान होता है कि संस्कृत की वर्णमाला क्या है इन 14 सूत्रों से। और ये महेश की डमरू से निकले हुए स्वर हैं, इसलिए इन्हें माहेश्वर कहा जाता है।
और महर्षि पाणिनि ने इन्हें सूत्रों में पिरो दिया। अतः हम इन्हें कह सकते हैं माहेश्वर सूत्र। अर्थात माहेश्वर सूत्र के अलावा और कोई भी नाम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर हम ये कहें कि महेश्वर सूत्र ही नहीं, तो अगर जो शंकर जी के नाम हैं, जरूरी नहीं है कि माहेश्वर ही दें, वो देते शिव सूत्रों के नाम से भी जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर जी की डमरू से ध्वनि निकली है, शंकर जी की डमरू से जो स्वर निकले हैं उसे सूत्रों में महर्षि पाणिनि ने पिरोया है। अगर जो शंकर जी के नाम हो सकते हैं, संभवतः हम ये कह सकते हैं कि महेश्वर सूत्रों के भी वही नाम हो सकते हैं। और जो हमें संस्कृत वर्णमाला की जानकारी मिलती है, महेश्वर सूत्रों से ही मिलती है। अब व्याकरण की त्रिमुनि महर्षि पाणिनि पतंजलि कात्यायन या इन्हीं का उपनाम है वररुचि। महर्षि पाणिनि ने व्याकरण पर 14,000 सूत्र लिखे हैं। 4,000। महर्षि पाणिनि ने 4,000 सूत्रों की रचना की है। उन 4,000 सूत्रों पर विस्तृत भाष्य लिखा है पतंजलि ने, और इन्हीं पर जो वार्तिक लिखे हैं वो लिखे हैं कात्यायन या वररुचि ने वार्तिक लिखे हैं। तो इन्हें व्याकरण का त्रिमुनि भी कहा जाता है। महर्षि पाणिनि, पतंजलि और वररुचि, इन तीनों लोगों को व्याकरण का त्रिमुनि या व्याकरण के 3 मुनियों के नाम से जाने जाते हैं। तो व्याकरण के त्रिमुनि में जो पाणिनि हैं, उन्होंने 4,000 सूत्रों की रचना की। उन 4,000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य पतंजलि ने लिखा, और उन्हीं 4,000 सूत्रों पर एक वार्तिक वररुचि ने विस्तृत वार्तिक लिखे हैं। जो वार्तिक किसने लिखे? वररुचि, या इन्हीं का उपनाम है कात्यायन। अब अपन पहुंचते हैं माहेश्वर सूत्रों पर। क्या है माहेश्वर सूत्र, कैसे लिखे गए हैं, आखिर इनमें है क्या? आप लोग चाहें तो ये वीडियो रुकाकर नोट करते जाएं। अपन पहुंच रहे हैं माहेश्वर सूत्रों पर। माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है जो है 14। पहला आ ई उ अण अयो ऋलिक एयोंग अयौच हैवरट लड़ अमंगलम झवई घड़धस जब गणदस खप छठत चटतव कपय सससर और हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं जिनसे हमें संस्कृत की संपूर्ण वर्णमाला की जानकारी होती है, और इनमें केवल दो प्रकार के वर्णों को शामिल किया गया है। एक तो स्वर और दूसरे व्यंजन। मात्र 2 प्रकार के वर्णों को शामिल किया गया है, स्वर और व्यंजन को। जो प्रारंभिक 4 वर्ण हैं, यहाँ महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों में स्वरों का विवरण किया है। अयोण, ऋलिक, एयोंग और एयोच, अर्थात 1 से लेकर जो 4 नंबर तक के स्वर हैं, सूत्र हैं, अयोण, ऋलिक, एयोंग और एयोच, इनमें स्वरों को सम्मिलित किया गया है। और जो 5वें नंबर से लेकर 14वें नंबर तक, अर्थात जो शेष 10 सूत्र हमारे पास बचते हैं, इन 10 सूत्रों में महर्षि पाणिनि ने व्यंजनों को लिखा है। इनका एक निश्चित क्रम है। ये 14 सूत्र संपूर्ण वर्णमाला की जानकारी कराते हमें, और यहीं से आगे
धीरे धीरे करके ग्रामर की जो संपूर्ण वर्णमाला है उसकी रचना होती है। तो अब यहां देखते हैं कि महेश्वर सूत्र में कैसे स्वरों को लिखा है, कहां व्यंजनों को लिखा है, कौन से स्वर कहां है, कौन से व्यंजन कहां पर है। सबसे पहले देखते हैं प्रारंभिक 4 सूत्रों में जो ये स्वर हैं, यहां मात्र 9 स्वरों को लिखा गया है। कितने स्वरों को लिखा गया है? 9 स्वरों को लिखा गया है। और इन्हें थोड़ा संक्षिप्त रूप देने के लिए महर्षि पाणिनि ने एक और चीज लिख के गए हैं जिसे नाम देते हैं वो प्रत्याहार। अगर हम डिटेल से ना लिखें, अगर संक्षिप्त रूप में कहना हो तो हम उन्हें कह सकते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ ही है संक्षेपीकरण, अर्थात संक्षेप में लिखना। हम आ से लेकर और चा तक एक प्रत्याहार बनाते हैं, अच प्रत्याहार, जिसमें संपूर्ण स्वरों का विवरण है। और अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने स्वर आते हैं? 9 स्वर। अर्थात संस्कृत में कितने स्वर हैं? हमें 9 ही स्वर टिक करना है। जब भी किसी पेपर में पूछा जाए तब हम 9 ही स्वर टिक करेंगे। हाँ, अगर ऑप्शन में 9 नहीं आते हैं तब ऑप्शन निकल के आता है कहीं 13। मूलतः अगर वो पूछता है कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, तो संस्कृत में हमें मात्र 9 ही स्वरों को टिक करना है। अब 9 स्वर कौन कौन से हैं? पहला अच प्रत्याहार, और अच प्रत्याहार में 9 स्वर आ ई उ ऋषि लृ ए ओ ऐ औ, ये 9 स्वर हैं। अब आप कहेंगे कि ये अंतिम वर्ण को क्यों छोड़ के चल रहे हैं? तो प्रत्येक का जो अंतिम वर्ण है इसे इत वर्ण के नाम से जानते हैं, इत संज्ञक वर्ण। और इत वर्ण की काउंटिंग नहीं की जाती है। जब भी हम प्रत्याहार बनाते हैं तो इत वर्ण की काउंटिंग नहीं करते, इत वर्ण को छोड़कर चलते हैं। शेष जो इत वर्ण के मध्य हैं, अर्थात जो संपूर्ण प्रत्याहार अच प्रत्याहार है, तो केवल हमें इत वर्णों को छोड़ना है, प्रत्येक के अंतिम को, या ये कह सकते हैं कि हलंताकार वर्ण को। महेश्वर सूत्रों में प्रत्येक वर्ण के प्रत्येक स्वर के अंत में क्या लगा हुआ है? हलंताकार एक वर्ण है, और उस वर्ण को हमें काउंट नहीं करना है। अर्थात हम उस वर्ण को काउंट नहीं करेंगे उसका नाम क्या है? इत संज्ञक वर्ण। तो हम इसे भी नहीं करेंगे, इसे भी नहीं, और इसे भी नहीं। प्रत्येक अंतिम वर्ण को छोड़ देंगे तो हमारे पास 4 वर्ण हमने छोड़ दिए। कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। महेश्वर सूत्रों की जो संख्या है वो 14 है। 14 में प्रारंभिक 4 सूत्रों में क्या है? स्वर शामिल है। और इन 4 सूत्रों में पहले 2 सूत्रों में ह्रस्व स्वर, या जिन्हें हम मूल स्वर के नाम से जानते हैं, वो शामिल हैं। आगे इन पर भी चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल ये देखते हैं कि महेश्वर सूत्रों में क्या है। तो पहले में जो स्वर हैं आ ई उ ऋषि और लृ, ये ह्रस्व स्वर। दूसरे में ये संयुक्त स्वर हैं ए ओ ऐ औ। अच्छा, संयुक्त स्वर को संयुक्त क्यों कहा जाता है? संयुक्त, या हम इन्हें मिश्रित स्वर भी कह सकते हैं। संयुक्त का अर्थ होता है मिला हुआ। कम से कम 2 वर्णों का आपस में मेल होता है तब जाके एक स्वर बनता है, जिसे हम संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। संयुक्त और मिश्रित का अर्थ ही होता है मिला हुआ। कम से कम 2 वर्ण आपस में मिलेंगे तब जाके संयुक्त स्वर। तो ये 4 हैं जो संयुक्त स्वर हैं, और जो ये ऊपर 5 है ये ना मूल स्वर या ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। और हाइबरट के हाथ से एक पुनः प्रत्याहार बनाएंगे, और हल के ला तक एक प्रत्याहार बनता है जिसका नाम है हल प्रत्याहार। और हल प्रत्याहार में अगर हम कहें वर्णों की संख्या, तो वर्ण तो 34 हैं, लेकिन जो व्यंजन है वो कितनी है? 33 है। वर्ण 34 है लेकिन व्यंजन 33 ही है। कैसे? एक हा की आवृत्ति यहां पर है और एक हा की आवृत्ति यहां पर, अर्थात हा वर्ण 2 बार लिया गया है तो वर्ण 34 हो जाएंगे। अन्यथा जो वर्णों की संख्या है वो कितनी है? 33। और इन 33 में भी कौन कौन से हैं? अगर इन 33 में भी देखा जाए तो पहले अंतस्थ व्यंजन सबसे पहले अगर स्वरों के बाद आते हैं तो वो कौन से आते हैं? अंतस्थ व्यंजन, अंतःस्थ। इनकी संख्या है 4। इसके बाद आते हैं स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। स्पर्शी, इन्हीं को नाम देते हैं हम वर्गीय व्यंजन। इनकी संख्या है 25। और जो तीसरे नंबर पर आते हैं वो आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म, या इन्हीं को एक नाम और भी दिया जाता है संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या है 4। 25 4 29 और 4 33, अर्थात
जो व्यंजन है 33, वो किस हिसाब से है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन 25 और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन 4। 25, 4 29 और 4 33। महेश्वर सूत्रों में जो कुल वर्ण हैं वो 33 व्यंजन हैं और 9 स्वर हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ण हैं वो कितने हैं? 42, टोटल 42। 42 में क्या क्या ऐड है? 33 तो व्यंजन हैं और 9 स्वर। व्यंजन को किस प्रत्याहार में रखा जाता है? तो व्यंजन इस हा से लेकर और इस ला तक, हाइवरट के हा से लेकर हल के ला तक एक प्रत्याहार बनता है हल, जिसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। हल प्रत्याहार में व्यंजन है जिनकी संख्या 33 है और अच प्रत्याहार में स्वर हैं जिनकी संख्या 9 है। अच्छा, देखते हैं ये जो 5वें और 6वें नंबर का सूत्र है इनमें अंतस्थ व्यंजन शामिल। 5 और 6 नंबर का सूत्र है उसमें अंतस्थ व्यंजन शामिल है। केवल हा को छोड़ दिया जाए। यहां जो ये हा लिखा है, हा की आवृत्ति 2 बार है, तो हा एक यहां भी है और एक यहां भी है। चूंकि जो मूल रूप हा का है, अगर वर्णों के हिसाब से देखें कि हा कहां होना चाहिए तो वो यहां होना चाहिए, क्योंकि यहां ऊष्म व्यंजन है सा 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 और हा, ये क्रम से है, तो हा यहां होना चाहिए, लेकिन यहां भी हा है तो हम इसे कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। ये हा है, लिखा है हायवरट। हायवरट की हा को छोड़ देंगे तो पीछे क्या बचा? या वा रा वर टा। हायवरट या वा रा टा, टा को गिनना नहीं है क्योंकि इस संज्ञक वर्ण है। दूसरा सूत्र है लड़, ला के ला से और अड़ा तक, तो दूसरे के भी किसको नहीं काउंट करना है? अड़ा को, क्योंकि ये भी इस संज्ञक वर्ण है। तो यहां पर अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, या वा रा और ला। अर्थात हमें ना तो इसे गिनना है, ये भी हलंताकार वर्ण है जिसे हमने नाम दिया है इस संज्ञक वर्ण, और ना ही हमें इस अड़ा को गिनना है, ये भी इस संज्ञक वर्ण है। तो स्वरों के बाद जो 2 सूत्र हैं 5वें नंबर का और 6वें में, उसमें कौन से व्यंजन शामिल हैं? अंतस्थ व्यंजन। अच्छा, इन्हें अंतस्थ क्यों कहा जाता है? इसका भी रीजन होगा। अंतस्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्वर ऊपर क्या है? 4 सूत्रों में स्वर हैं और नीचे क्या है? यहां से लेकर व्यंजन है। तो ऊपर 4 में स्वर है और नीचे 8 में व्यंजन है, और बीच में जो 2 सूत्र बचते हैं उसमें अंतस्थ हैं। इन्हें अंतस्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंतःस्थ ये स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य में स्थित होने के कारण हम इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। महेश्वर सूत्रों में बात की जाए तो प्रारंभिक 4 सूत्रों में स्वर हैं और अंतिम 10 सूत्रों में व्यंजन है। व्यंजन में भी अगर हम ये 2 वर्ण 2 देखें सूत्र 5वें नंबर का और 6वें का, तो इनमें अंतस्थ व्यंजन है और इन्हें अंतस्थ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि स्वर तथा व्यंजन के अंतः मध्य में स्थित होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आगे 7वें नंबर सूत्र से लेकर और यहां 12वें नंबर तक स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन है। अच्छा, इन्हें स्पर्शी क्यों कहा जाता है? त्वचा के 2 अवयव कहीं ना कहीं इनके उच्चारण में जब आपस में स्पर्श करते हैं तो इन्हें स्पर्शी कहते हैं। और वर्गीय, इन्हें 5 वर्गों में बांटे जाने के कारण वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। आगे अगले वीडियो में चलेंगे तो वही बताएंगे कैसे 5 वर्ग हैं। स्वरों का भी थोड़ा डिटेल चलेंगे। अभी देखते हैं यहाँ पे वर्गीय व्यंजन है तो वो भी कौन कौन सी। तो 7वें नंबर का सूत्र है, इसमें अगर वर्गीय व्यंजनों की बात की जाए तो प्रत्येक का पंचम वर्ण। वर्गीय व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं? कादयो माँ वशाना है, का से इसकी शुरुआत हो, आदि हो, का में आदि और अवसान माँ तक। अर्थात का से जो वर्ण प्रारंभ हो और माँ पर जिसका अवसान हो, अर्थात माँ वर्ण पर जिसका लास्ट हो। का से लेकर कुल मिला के ये कह सकते हैं हम कि का से लेकर और माँ तक के वर्णों को हम किस नाम से जानते हैं? वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब देखना, ये प्रत्येक के पंचम वर्ण हैं, तो हम ये कह सकते हैं पंचम वर्ण देखना, इया, माँ, अंगा, अड़ा और ना, ये प्रत्येक के पंचम है। अगर का पंचम देखा जाए तो अंगा, चा का इया, टा का अड़ा, ता का ना और पा का मा, ये प्रत्येक के पंचम वर्ण लिखे हैं। दूसरा, 8वें नंबर और 9वें नंबर के सूत्र में प्रत्येक के चतुर्थ वर्ण है या चौथा वर्ण है। झा, भा, घ, ढ, ध, ये प्रत्येक के चौथे वर्ण लिखे हैं। और 10वें नंबर के सूत्र में प्रत्येक के तृतीय वर्ण, जब गण 10, ज, व, ग, ड, द, ये प्रत्येक के तृतीय वर्ण है। जो अंतिम वर्ण है ये केवल
प्रत्याहार बनाने के लिए लगाया गया है, जिसे हम इस संज्ञक वर्ण के नाम से जानते हैं। इसकी काउंटिंग इसमें नहीं करेंगे। तो इसमें 7वें नंबर के सूत्र में प्रत्येक का पंचम वर्ण है, 8वें और 9वें नंबर के सूत्र में चौथे नंबर का वर्ण है। जो 10वें नंबर का सूत्र है इसमें कौन से है? प्रत्येक के तृतीय वर्ण। महेश्वर सूत्रों में जो 10वें नंबर का सूत्र है उसमें वर्गीय व्यंजन के तृतीय वर्ण है प्रत्येक के। चा का तीसरा होता है जा, का का तीसरा गा, पा का तीसरा वा, टा का तीसरा डा और ता का तीसरा दा। ये प्रत्येक के तृतीय वर्ण हैं। अब 11वें नंबर के सूत्र की बात करें तो 11वें और 12वें नंबर में द्वितीय और प्रथम वर्ण है। 11वें नंबर में देखते हैं ख प छ ठ थ यहां तक, ये दूसरे नंबर के वर्ण लिखे हैं। और इसके आगे यहां से ये पहले नंबर के वर्ण है, अर्थात ख फ छ ठ थ ये कौन से वर्ण हैं? पहले नंबर के द्वितीय नंबर के वर्ण हैं। और च ट त क प ये कौन से वर्ण हैं? ये पहले नंबर के वर्ण हैं। अर्थात 7वें नंबर के सूत्र से और 12वें नंबर के सूत्र तक स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन सम्मिलित हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 25। और इनका एक क्रम भी निश्चित है पीछे से, अर्थात पहले 5वें नंबर के वर्ण हैं, फिर 8वें और 9वें सूत्र में चौथे नंबर के वर्ण हैं, तीसरे जो 10वां सूत्र है इसमें तीसरे नंबर के वर्ण हैं, और 11वां और 12वां यहाँ इसमें द्वितीय नंबर के और पहले भी और इसमें पहले नंबर के वर्ण शामिल हैं। अब हमारे पात्र मात्र 2 सूत्र हमारे पास जो बचते हैं, 2 सूत्र, एक 13वें नंबर का और एक 14वें नंबर का सूत्र। इसमें क्या है? इसमें सा और हल। सा ऊष्म व्यंजन और हा भी ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत काउंट किया जाता है। तो इन्हें ऊष्म कहते हैं, या इन्हीं का एक नाम और है संघर्षी व्यंजन। इन्हें संघर्षी क्यों कहते हैं? संघर्षी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में अगर हम सा और सा हा इनका उच्चारण करते हैं तो जो ऊष्मा है वो घर्षण के साथ, संघर्ष के साथ गर्म होकर बाहर निकलती है, इसलिए हमें इन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। और ऊष्मा का गर्म होना, घर्षण के साथ बाहर निकलना ही इनका ऊष्म व्यंजन का कारण है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन वर्णों के नाम से जाना जाता है। तो महेश्वर सूत्रों के जो 13वें और 14वें नंबर के सूत्र में 4 वर्ण शामिल हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं, अर्थात सा और हा। ये 4 जो वर्ण हैं हम इन्हें किस नाम से जानते हैं? महेश्वर सूत्रों में ऊष्म व्यंजन के नाम से। तो महेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। इनके प्रारंभ में 1 से लेकर के और 4 तक इन 4 सूत्रों में जो शामिल किए गए हैं वो कौन से हैं? कौन से वर्ण हैं? स्वर वर्ण। और स्वर वर्णों को किस प्रत्याहार में शामिल किया गया है? अच प्रत्याहार में। अच प्रत्याहार कहां से कहां तक? इस आ से लेकर और इस चा तक एक प्रत्याहार बनाया गया है, जिसे हमने नाम दिया अच। और अच प्रत्याहार में संपूर्ण वर्णों को शामिल कर लिया है। इस आ से लेकर और इस चा तक एक प्रत्याहार बनाया हमने, अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में संपूर्ण स्वरों को शामिल कर लिया गया और स्वरों की संख्या कितनी है? 9। अर्थात जो हम कह सकते हैं कि अच प्रत्याहार में कितने स्वर हैं? 9 स्वर हैं। या हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत वर्णमाला है, संस्कृत वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है? 9 है। हमें इन 9 स्वरों को ही टिक करना है। जब हमारे पास 9 ऑप्शन में ना हो तब कभी हम आगे जाएंगे 13 पर। संस्कृत में 13 होते। अच्छा, फिर ये भी होते हैं कि महेश्वर सूत्रों में तो मात्र 9 स्वर हैं। अब ये 13 कहाँ से हुए? महेश्वर सूत्रों में जो 9 स्वर हैं वो मात्र आ, ई, ऊ, ऋषि, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ, अर्थात जो इसका दीर्घ, इसका इन चारों वर्णों के दीर्घ नहीं है। छोटा आ लिखा है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, ऋषि है, इन चारों के दीर्घ नहीं है। और अगर इन चारों के हमें दीर्घ मिल जाएं तो 9 ये हैं और 4 ये जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 13। लेकिन इन चारों के दीर्घ नहीं है। चलो इन पर भी चर्चा कर रहे हैं, इन चारों के दीर्घ। इसके लिए महर्षि पाणिनि ने मात्र एक सूत्र लिखा है और उस निकल गए हैं यहां से। वो सूत्र क्या लिखा है? अकाहा सवर्णे दीर्घ।
यानी अक प्रत्याहार के वर्ण यदि अपने सवर्ण के साथ मेल करें तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, एक दीर्घ। अर्थात अक प्रत्याहार के वर्ण जब अपने सवर्ण से मेल करें तो उन दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है। अच्छा, अक प्रत्याहार कहां से कहां तक, इस आ से लेकर और इस का तक एक प्रत्याहार बनता है जिसका नाम है अक। और इसके वर्ण सवर्ण के साथ, सवर्ण का मतलब क्या है, आ के बाद आ ही आए, ई के बाद ई ही आए, ऊ के बाद ऊ ही और ऋषि के बाद ऋषि ही। यदि आ के बाद आ आता है, देखते हैं, अगर आ के बाद आ आता है तो दोनों के स्थान पर क्या होना है, एक दीर्घ क्या हो जाएगा, बड़ा आ। अगर ई के बाद ई आती है तो दोनों के स्थान पर क्या होना है, एक दीर्घ। ऊ के बाद ऊ आता है तो दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ। और यहाँ ऋषि के बाद अगर ऋषि आता है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाना है, दीर्घ ऋषि। ये जो चार वर्ण निकल के आए हैं, अभी हमें ये चार नहीं पता थे, ये हमारे पास अभी चार वर्ण नहीं थे। कौन कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा ऋषि। हमें मात्र इनके लघु रूप पता थे, आ, ई, ऊ और ऋषि। यहां पे अक प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं। इस प्रत्याहार के अंतर्गत आ भी आता है, ई, ऊ, ऋ और लिरी। अच्छा, जो विवादित है वो सर्वाधिक लिरी है, इसमें सर्वाधिक विवाद है। लेकिन बाय द वे अगर कहीं ये पूछ दिया, भाई ये भी क्वेश्चन उठता है कि अक प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं, 4 वर्ण तो शामिल कर दिए गए हैं, लेकिन 5वां समान क्यों नहीं किया गया है। हाँ, अगर ये बात आती है तो जब कभी बात हो तो ये 5वां वर्ण नहीं है, केवल ऋषि से ही साम्य मिल कर जाता है, लिरी, लेकिन दीर्घ ऋषि। ये वर्ण जो लिरी है ये विवादित है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन एक एग्जाम्पल इसका मिलता है, वो संधि में जब भी हम जाते हैं दीर्घ संधि में, तो वहाँ इसका एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है पुस्तकों में, और वो एग्जाम्पल होता है होत्र प्लस लरकारा। अर्थात यहाँ तो ऋषि है, चूंकि यहाँ क्या है, लिरी है, और जब ऋषि ऋषि से मेल करता है तो ये दीर्घ ऋषि में इसे परिवर्तित कर देता है, और जब शब्द जाके बन जाता है होत्रकार। तो अगर लिरी आ जाए तो इसका भी साम्य क्या है, ऋषि है। अर्थात लिरी का साम्य वर्ण, लिरी के जो समान वर्ण हैं वो ऋषि है, और ऋषि लिरी से मेल करेगा तो क्या बन जाएगा, ऋषि। चूंकि लिरी का कोई महत्व नहीं है, ये सबसे ज्यादा विवादित शब्द है संस्कृत में। तो अक प्रत्याहार में मात्र 5 वर्ण आते हैं, आ, ई, ऊ और ऋषि। और अगर ये वर्ण अपने सवर्ण के साथ मेल करते हैं, सवर्ण का मतलब आ अपने सवर्ण, आ से ही मेल करे, सवर्ण अपने समान वर्ण, ई से ही। अगर आ ई से मेल करेगा तब आ नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये अपने सवर्ण से मेल नहीं कर रहा है। ई से मेल करेगी तो ई नहीं बनेगी, इसका भी रीजन है क्योंकि यह भी अपने, अगर ई से मेल करती है तो ई बनेगी, लेकिन अगर ई ऊ से या आ से मेल करेगा ऋषि से तो ई नहीं बनेगी, क्योंकि ये फिर असमान स्वर से मेल करेंगे, ये अपने समान स्वर या सवर्ण से मेल नहीं करेंगे। और हमारा सूत्र कहता है अकाहा सवर्णे दीर्घा है। यदि अक प्रत्याहार के वर्ण इस आ से लेकर और इस का तक एक हमने प्रत्याहार बनाया, अक प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4 5, आ, ई, ऊ, ऋषि और लिरी। अगर ये वर्ण अपने सवर्ण के साथ मेल करते हैं, आ से मेल करता है, ई से मेल करता है, ऊ से मेल करता है और ऋषि से मेल करता है, तो अकः सवर्णे दीर्घा, दोनों के स्थान पर एक क्या हो जाना है, दीर्घ हो जाना है। अर्थात आ से मेल किया तो बड़ा आ, ई ने ई से मेल किया तो बड़ी ई, ऊ ने ऊ से मेल किया तो बड़ा ऊ, और ऋषि ने ऋषि से मेल किया तो क्या बन जाता है, बड़ा ऋषि। अर्थात दोनों वर्णों के, एक के नहीं दोनों के स्थान पर एक दीर्घ होगा, आ और आ इन दोनों के स्थान पर एक दीर्घ होगा। चलिए, तो अगर ये हमें 4 स्वर और प्राप्त हो जाते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, अभी जो हमारे पास 9 है वो कितनी हो जाएगी, 13। अब क्वेश्चन आता है 9 को टिक करना है हमें या 13 को। उसने अगर पेपर में पूछ लिया कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हमें जो अगर स्वरों की संख्या टिक करनी है तो वो 9 ही करनी है,
क्योंकि जो महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र लिखे हैं उनमें स्पष्टतः 9 स्वरों को लिखा है। कौन कौन से? 5 तो लिखे हैं मूल स्वर और 4 जो लिखे हैं दीर्घ स्वर। छोटा आ, छोटे ई, छोटा ऊ, ऋषि, लिरी, ए, ओ, आय, औ, मात्र 9 स्वरों को ही लिखा है। तो हम 9 स्वरों को ही टिक करेंगे, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन में 9 ना होंगे तब हम कितनी टिक करेंगे? 13 ही टिक करेंगे। ठीक, तो ये तो होगा स्वर। और 5वें नंबर से लेकर जो 14वें नंबर तक का सूत्र है इसमें संपूर्ण व्यंजन है, लेकिन इसमें व्यंजन केवल ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ और वर्गीय 3 प्रकार के व्यंजनों को ही शामिल किया गया है। संयुक्त व्यंजन इसमें भी शामिल नहीं है। स्वर संयुक्त स्वरों को तो महर्षि पाणिनि ने शामिल कर लिया है, लेकिन संयुक्त व्यंजनों को इसमें शामिल नहीं किया। जब आगे पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको संयुक्त व्यंजन भी बताए जाएंगे कौन से हैं, कैसे हैं। फिलहाल में महेश्वर सूत्रों में और हमें क्या याद रखने योग्य बात है ये देखते हैं। अब हमें जो इसमें याद रखना है वह कौन सा वर्ण है जो 2 बार महेश्वर सूत्रों के प्रारंभ में, वह कौन सा वर्ण है जिसकी आवृत्ति 2 बार हुई है? तो महेश्वर सूत्रों के प्रारंभिक वर्ण है हा, जिसकी आवृत्ति 2 बार हुई है, हकार। यह हा एक ऐसा वर्ण है जिसमें 2 बार आवृत्ति हुई है प्रारंभिक वर्ण के रूप में। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि महेश्वर सूत्रों के जो प्रारंभिक वर्ण हैं, प्रारंभिक वर्ण के रूप में 2 बार आने वाला वर्ण क्या है? हा है। अब एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, इस संज्ञक वर्ण के रूप में वह कौन सा वर्ण है जिसका प्रयोग 2 बार हुआ है? इस संज्ञक वर्ण अणा, एक यहां और एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। तो वह कौन सा इस संज्ञक वर्ण है जिसकी आवृत्ति महेश्वर सूत्रों में 2 बार हुई है? तो इस संज्ञक वर्ण अणा है जिसकी आवृत्ति 2 बार हुई है, एक तो अय्यण के अणा में और दूसरे लण के अणा में। तो यहाँ अय्यण में अणा और लण में भी अणा। चलो हमने यहाँ लिख दिया इस संज्ञक वर्ण है अणा जिसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है? 2 बार। और किस वर्ण के रूप में हुई है? इस संज्ञक वर्ण के रूप में। अर्थात या हम ये कह सकते हैं कि हलंताकार वर्ण जो महेश्वर सूत्रों के अंत में वर्ण होता है, इसमें हलंत लगा होता है, वो क्या है? इस संज्ञक वर्ण होता है। तो हम यहाँ इसी इस संज्ञक वर्ण के रूप में रखेंगे। पहला क्वेश्चन, महेश्वर सूत्र में किस प्रत्याहार में स्वरों को शामिल किया गया है? तो अच प्रत्याहार में। किस प्रत्याहार में व्यंजन को शामिल किया गया है? तो हल प्रत्याहार में। अच प्रत्याहार में स्वरों की संख्या 9 है, और अगर कहें हल प्रत्याहार में व्यंजनों की संख्या, अगर हल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या पूछता है तब तो 34 है, हा को हम 2 बार गिन लेंगे। लेकिन अगर वो पूछता है कि हल प्रत्याहार में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजन हमारे पास 33 ही है, क्योंकि हा एक ही वर्ण है, इसकी आवृत्ति 2 बार हुई है। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। और इसमें प्रारंभिक वर्ण के रूप में 2 बार प्रयोग किया जाने वाला वर्ण हा वर्ण, अंतिम वर्ण या इस संज्ञक वर्ण के रूप में जो 2 बार प्रयोग किया जाने वाला वर्ण है वो अणा है। ये 14 महेश्वर सूत्र प्रारंभिक 4 में स्वर हैं, उसमें 2 में मूल स्वर और 2 में दीर्घ स्वर। इसके बाद 10 हैं जो उसमें 5वें और 6वें नंबर में अंतस्थ व्यंजन, 6वें से लेकर 12वें नंबर तक में वर्गीय व्यंजन, और 13वें और 14वें नंबर इन 2 में कौन से व्यंजन हैं? ऊष्म, या इन्हीं को एक नाम और हमने दिया है संघर्षी व्यंजन। इन्हें हम प्रत्याहार सूत्रों के नाम से भी जान सकते हैं। और जितने शंकर जी के नाम हैं, हो सकता है महेश न दे के वो शिव सूत्र भी पूछ दे, तो अगर जो शंकर जी के नाम है उन नामों से भी हम इन्हें क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। अर्थात महेश्वर सूत्र को शिव सूत्र भी कह दें तो शिव सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये शंकर जी की डमरू की धुन से निकले हुए स्वर हैं, और उन स्वरों को हमने सूत्रों में परो दिया, तो इन्हें हमने क्या नाम दिया? माहेश्वर सूत्र। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसमें प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो महेश्वर सूत्रों में जो प्रत्याहार है वो कितने हैं? 42। 42 कैसे हैं? व्यंजन कितने हैं? 33, और जो स्वर हैं वो 9। 33 और 9 कितने हो जाते हैं? 42 हैं। लेकिन कई पुस्तकों में कई जगह देखने को मिलता है कि एक रा को भी व्यंजन ये मान लेते हैं प्रत्याहार, तो 43 हो जाते हैं, और कभी कभार इस यम को भी एक माना जाता है। तो कई पुस्तकों में 44 प्रत्याहार, 43 और 44 आते हैं। मूलतः अगर प्रत्याहार पूछे जाए कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो हमें 42 ही टिक करना है। हाँ, ऑप्शन में ना हो तो फिर 43 और 44। अब
कोई अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में लिख कर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ कमी हो तो ये जरूर बताएं कि कहाँ समझ में नहीं आया है, वो कमेंट करके बताएं, प्रयास करेंगे अगली बार हम इसे सुधारने का। धन्यवाद, नमस्कार।